चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए कीजिए मेरे साथ में संघर्ष दोस्तों। स्टैटिक जीके का भोकाल, क्या स्टैटिक जीके का भोकाल नंबर 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? साफ साफ आंसर लिख रहा हूं, सी.डी. देशमुख। कौन थे दोस्तों? सी.डी. देशमुख। और पूछे पहले गवर्नर कौन थे तो लिख लेना ओशबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओशबोर्न स्मिथ। और वर्तमान में कौन है? 25वें नंबर के दोस्तों शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? गई भैंस पानी में। क्या? गई भैंस पानी में। तो कैसे याद करोगे? गई भैंस पानी में बी और सी। कौन से विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी, ये पानी में घुलनशील है। इसके अलावा दोस्तों बचे हुए जो विटामिन है कौन कौन से? ए, डी, ई, के लिख लेना, ये मेरे दोस्तों वसा के अंदर घुलनशील है। किसमें? वसा के अंदर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? छाप के रखना। क्या? छाप के रखना दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? 5 मार्च 1931। और इसी के द्वारा दोस्तों कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया। आगे देखिए, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन के किनारे। किसके? मिशिगन के किनारे। और शिकागो दोस्तों मांस की सबसे बड़ी मंडी। कौन? मांस की सबसे बड़ी मंडी। और यहीं पर जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें कौन? स्वामी विवेकानंद दोस्तों गए थे। कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद यहां पर धर्म सम्मेलन के अंदर गए थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर। छाप लो, किस पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। अब देखो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। तुमसे अगर पूछ ले क्या नर्मदा और ताप्ती दोस्तों भ्रंश घाटी में बहती है क्या? ये छापना, अच्छा क्वेश्चन है। नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। दोनों की दिशा दोस्तों पूरब से पश्चिम होती है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दोनों की दिशा पूरब से पश्चिम होती है। दोनों डेल्टा नहीं बनाती। क्या? दोनों की दोनों डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है। जबलपुर दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर ही स्थित है। और इसी पर गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अगर बात करूं ताप्ती पर दोस्तों सूरत है। कौन है? सूरत है। और इसी ताप्ती पर दोस्तों काकरा झार और उकाई जल परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6वां नंबर देखिए, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति, क्षमादान बेहतर काम किया है। आर्टिकल 72। कौन सा है? आर्टिकल 72। तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 के अंदर का। अनुच्छेद 72। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सवाल को आराम से सुनना, आराम से पढ़ना। अगर तुमसे पूछे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है? बिहार मत करना, दिल्ली करना। कहां? बिहार मत करना दोस्तों, दिल्ली करना। जब तुमसे पूछे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो बिहार करना। क्या करना? तो बिहार करना। वैसे दोस्तों आंसर क्या है? आंसर है दिल्ली। और सबसे कम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर 17। कितना है? 17 जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। माउंट केटू की ऊंचाई, पहली बात तो माउंट केटू दोस्तों ट्रांस हिमालय के कराकोरम के अंदर है। छापो इसको, कहां पर है? माउंट केटू ट्रांस हिमालय के कराकोरम के अंदर स्थित है। इसके बाद दोस्तों क्या है? माउंट केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या है दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 के आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? अगर तुमसे पूछ ले भारत में जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई तो मेरे दोस्तों नोट कर लेना, कांग्रेस ने केवल एक दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सुनिएगा आगे, 10 के आधार पर दोस्तों अगर पूछे जनगणना किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई, लॉर्ड मेयो
के काल में। और याद करो, मैंने कहा था ना, भारत में दोस्तों जनगणना किसने करी? मेयो ने। भारत वालों ने कहा हमने आज तक नहीं गिने, हम कितने, तू हमको गिनेगा। इसका मर्डर कर दिया। क्या? इसका मर्डर कर दिया दोस्तों। किसका? मेयो। मेयो एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनका मर्डर हुआ। क्या? जिनका मर्डर हुआ दोस्तों, वो केवल कौन थे? वो थे मेयो। और ध्यान रखना, अगर पूछे दशकीय आधार पर तो रिपन दोस्तों कौन है? रिपन जो है ये दशकीय आधार पर स्टार्ट। मेयो कब दोस्तों? 1872 में। और रिपन कब? रिपन है दोस्तों 1881 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? केवल एक दोस्तों। कौन है? केवल एक है, और वो है केरल। कौन है दोस्तों? केरल। केरल का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। और अगर आपसे पूछे न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है दोस्तों? यह है हरियाणा। कहां पर है? हरियाणा के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात है। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोस्तों योजना कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है पानीपत हरियाणा। कहां से? पानीपत हरियाणा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? लिख लो, न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। कहां पर? न्यूयॉर्क। अब देखना, सुनना मेरी बात को, जो महत्वपूर्ण दोस्तों मुख्यालय है ना 5-6, उनको एक साथ लिखो। क्या? उनको एक साथ लिखो। देखिए, अगर तुमसे पूछे IMF और दोस्तों वर्ल्ड बैंक, इसका कहां पर है? इसका लिख लेना आप, यह है वाशिंगटन डीसी। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। अगर पूछे WHO दोस्तों और WTO, इनका कहां पर है? इनका है जिनेवा के अंदर। कहां पर है? जिनेवा के अंदर है। किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का जिनेवा के अंदर है। फिर आपसे पूछेगा यूनेस्को, इसका है पेरिस के अंदर। कहां पर है? पेरिस के अंदर है यूनेस्को का मुख्यालय। फिर पूछेगा दोस्तों आपसे, इसके बाद में ध्यान रखना, WHO, WTO और दोस्तों IMF, वर्ल्ड बैंक और साथ में UNO। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। कब दोस्तों? 11 जुलाई को बनाते हैं। 5 अरब जनसंख्या हुई थी। कितने? 5 अरब जनसंख्या हुई थी 1987 में। लेकिन जनसंख्या दिवस दोस्तों याद रखना 1989 से स्टार्ट हुआ। जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना दोस्तों संघ सूची का विषय। किसका? संघ सूची का विषय। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो नोट कर लो दोस्तों, भारत के अंदर अगर आपसे पूछे भारत के अंदर कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो देखिए, एक तो है दोस्तों कौन सी? कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़ है। एक है दोस्तों मलयालम। कौन सी है? मलयालम। कन्नड़ कहां की है? कर्नाटक की दोस्तों। मलयालम कहां की है? केरल की। कहां की? केरल की। तमिलनाडु की कौन सी है? तमिल दोस्तों। फिर देखिए, आंध्र प्रदेश की है तेलुगु। कौन सी है? तेलुगु। ओडिशा की है दोस्तों, ओडिशा की है उड़िया। कौन सी है? उड़िया। और एक है संस्कृत। तो टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, तो वो है दोस्तों 6। और अगर आपसे पूछे शास्त्रीय नृत्य कितने दोस्तों, क्लासिकल डांस कितने, तो ये नोट कर लीजिए, ये है 8। कौन से? 8। सबसे नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? वो है दोस्तों उड़ीसा की उड़िया। ये सबसे नवीनतम है। और सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे पुरानी है दोस्तों तमिल। याद रखना, हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, इतना ध्यान रख लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? नोट कीजिए दोस्तों, यह स्थापना हुई थी 1885 में। और आपसे पूछे किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की। किसने दोस्तों? A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो देखो, बहादुर की क्या होती है दोस्तों? बहादुर की होती है विजय घाट। कौन सा? विजय घाट। अगर आपसे पूछे जय जवान जय किसान, क्या दोस्तों? जय जवान जय किसान। और अगर आपसे पूछे मेरे रसगुल्लो, ताशकंद समझौता याद रखना 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद में किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री ने किया। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? लगाओ स्टार, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लखनऊ अधिवेशन, नवाबों की नगरी दोस्तों, अधिवेशन की अध्यक्षता की अंबिका चरण मजमूदार। किसने की? अंबिका चरण मजमूदार। और याद कीजिए, जो ब्रेकअप 1907 में सूरत में हुआ था, वो दोस्तों क्या हो गया? वापस से पेचअप हो गया। क्या? नरम दल और गरम दल दोनों दोस्तों क्या हो गए? दोनों ब्रेकअप जो है वो पेचअप में पलट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक बजट
बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो लिख लो, ये किया गया मोरारजी देसाई। किसके द्वारा दोस्तों? मोरारजी देसाई। पहली बार किसके द्वारा? तो पहली बार लिख लो षणमुखम शेट्टी। कौन है? षणमुखम शेट्टी, इनके द्वारा किया गया। कब आता है? 1 फरवरी को आता है। क्या बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है? कहीं पर नहीं है दोस्तों। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 112 के अंदर है। कहां पर? अनुच्छेद 112। एलपीजी में गंध किसके कारण होती है? अगर एलपीजी खुली रह गई मरोगे। क्या मरोगे दोस्तों? याद रखना, मरकेप्टोन। दोस्तों कौन है? इथाइल मरकेप्टोन जो है, इसके कारण एलपीजी में गंध होती है। और एलपीजी में क्या होता है? बीपी। दोस्तों लिख लीजिए, ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। तो नोट कीजिए, प्रोपेन और ब्यूटेन और मरकेप्टोन की गंध होती है। अगला क्वेश्चन, सीएनजी में क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है सीएनजी के अंदर। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? अरे भाई साहब, ये ध्यान रखना, ये मिलती है पश्चिम बंगाल। किससे? पश्चिम बंगाल से। अगर आपसे पूछे बांग्लादेश ने किस राज्य को तीनों ओर से घेर रखा है? त्रिपुरा। किसको दोस्तों? त्रिपुरा को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले दोस्तों, बांग्लादेश भारत की सबसे अधिक अगर सीमा पूछे किस राज्य से लगती है? बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। किससे दोस्तों? शेख हसीना जुल्फों वाली 4096 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? लिख लो दोस्तों, सरोजिनी नायडू जो है, याद रखना, अगर तुमसे पूछे फटाफट छापो आंसर। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? 1925 दोस्तों। कब? 1925 में कानपुर अधिवेशन। कौन सा है? कानपुर अधिवेशन। इसमें अध्यक्षता की थी। पहली भारतीय महिला। क्या? पहली भारतीय महिला जिन्होंने दोस्तों कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? छाप के रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बैंक है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक। 1966 में इसकी स्थापना होती है। 68 इसमें मेंबर है। मनीला, फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय है। असाकावा दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? अरे बेवफा होकर गए थे, अशोक लवासा। कौन? अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? अरे तुम जानते हो, रेबीज का टीका अरे लुई पास्चर। किसने की थी? लुई पास्चर दोस्तों। और रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है। और इसमें जल से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। याद करो, जिसके पीछे फोबिया लगाया वो हो गया हाइड्रोफोबिया। अगर पत्नी से डर लगे, पत्नी फोबिया। क्या दोस्तों? पत्नी फोबिया, अगर पत्नी से डर लग जाए। 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। कौन थे दोस्तों? चंद्रमौली। और नोट कर लेना, आवर दोस्तों, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर मतलब कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसकी थीम थी। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान दोस्तों। क्या? किसान घाट। आप जानते हो ना, 23 दिसंबर को क्या बनाते हैं दोस्तों? 23 दिसंबर को बनाते हैं किसान दिवस। कौन सा? किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह किसान घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? लिख लेना, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कहां पर स्थित है? ये नोट करना दोस्तों, ये असम के अंदर स्थित है। कहां पर? असम के अंदर स्थित है। जनसंख्या किस सूची का विषय? आराम से सवाल को पढ़ना। जनसंख्या किस सूची का विषय है? यहां पर जनगणना नहीं पूछा रसगुल्लो। क्या पूछा है? जनसंख्या पूछा है। ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका दोस्तों? समवर्ती सूची का विषय। और जनगणना अगर पूछे, ये मेरे लाडलो किसका है? संघ सूची का विषय। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग हो? जहां पर भी पेपर में तुमको LACT लैक्ट वर्ड दिख जाए, क्या? जहां पर भी पेपर में लैक्ट वर्ड दिख जाए, समझ लेना इसका संबंध दूध से होगा। किससे होगा? दूध से होगा। छाप के रखना दिमाग में, जहां पर भी लैक्ट वर्ड दिख जाए
क्या है, इसका संबंध दूध से होगा। जैसे मेरे दोस्तों अगर तुमसे पूछे क्या, अगर पूछे दूध को मापने के लिए कौन सा यंत्र, वो है लैक्टोमीटर। कौन सा है, लैक्टोमीटर। दूध को दही बनाने वाला दोस्तों लैक्टोबैसिलस जीवाणु। छाप लो, कौन सा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अब देखो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों, एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कहां की है रसगुल्लो, आयरलैंड। कहां की है, आयरलैंड। होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया 1916 में, होम रूल लीग मूवमेंट। कॉमनवेल्थ दोस्तों, कौन सी, कॉमनवेल्थ। और आपसे पूछे न्यू इंडिया, ये किसकी पत्रिका है, एनी बेसेंट की पत्रिका। मोरारजी देसाई, जो मोर होता है ना दोस्तों, वो बड़ा डरता है। क्या, मोर बड़ा डरता है। छापना इसको, मोर जो है ये बड़ा डरता है, इसे दोस्तों क्या लगता है, भय लगता है। तो मोरारजी देसाई की जो समाधि घाट है इसका नाम है अभय घाट। क्या दोस्तों, अभय घाट जो है ये इसकी समाधि स्थल का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सुरेश तेंदुलकर दोस्तों लिख लेना, इसका संबंध है गरीबी। किससे है, गरीबी। अगर तुमसे पूछे क्या, अगर तुमसे पूछे रंगराजन समिति, इसका संबंध भी गरीबी। और लकड़वाला समिति दोस्तों, इसका संबंध भी किससे है, गरीबी से संबंधित है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है दोस्तों माउंट विंसन। कौन सी है, माउंट विंसन मैसिफ जो है ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी, अंटार्कटिका। किसकी, अंटार्कटिका। अगर तुमसे पूछ ले चलता हुआ महाद्वीप कौन सा है, क्या दोस्तों अगर पूछे आपसे गतिशील महाद्वीप कौन सा है, तो वो भी अंटार्कटिका है। अगर आपसे पूछे व्हाइट दोस्तों बर्फ ही बर्फ है, व्हाइट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये भी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। जनरेटर का आविष्कार किसने किया, माइकल फैराडे। मेरे दोस्तों आपके क्या चल रहे थे, फेरे, आपके चल रहे थे शादी में फेरे। कितने, 7 फेरे चल रहे थे। जैसे ही 7वां फेरा आया लाइट चली गई। क्या, लाइट चली गई। तुमने कहा फटाफट जनरेटर लगाओ। क्या, फटाफट जनरेटर लगाओ। तो दोस्तों नोट कर लो, माइकल फैराडे जनरेटर का आविष्कार। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी दोस्तों एस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, एस्कोर्बिक अम्ल, यह है विटामिन सी। अगर तुमसे पूछे दोस्तों दूध में, क्या बड़ा कतई जहर क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन दोस्तों इत्तू सा भी नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता। छापना, विटामिन सी दोस्तों, विटामिन सी कहां पर नहीं होता, दूध के अंदर नहीं होता। छाप के रखना, कतई जहर क्वेश्चन है। आगे देखिए, विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी, इसे कहते हैं नाविक रोग। कौन सा दोस्तों, नाविक रोग कहते हैं। कौन सा विटामिन आपको डेली लेना पड़ेगा, वो है विटामिन सी। क्या आपको दोस्तों डेली इस विटामिन को लेना पड़ेगा, शरीर में ये स्टोर नहीं होगा। क्या, स्टोर नहीं होगा। एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर दोस्तों करंट, किसका, करंट का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। और पूछे ओम किसका मात्रक है, क्या दोस्तों, ओम लिख लेना, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। क्या दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। और एम्पियर जो है ये मेरे दोस्तों धारा का मात्रक है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, लिख लेना 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सा मॉडल है, हेरड डोमर मॉडल। कौन सा है दोस्तों, हेरड डोमर मॉडल। और रसगुल्लो तुमसे सीधा सवाल पूछे, क्या तुमसे सीधा सवाल पूछे दूसरी पंचवर्षीय योजना, लिख लेना महालनोबिस मॉडल। क्या यहीं पर लिखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल। और रसगुल्लो इसी कब से कब तक, 1956 से 1961। और यही नोट करना, इसके अंदर 3 दोस्तों क्या खोले गए थे, लौह इस्पात संयंत्र खोले गए थे। क्या 3 खोले गए थे। और तीसरी जो योजना है इसके अंदर दोस्तों एक लौह इस्पात संयंत्र खोला गया, बोकारो। तुमसे सीधा सवाल पूछता है निम्न में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं खोला गया, कौन सा रसगुल्लो, छाप के रखना, बोकारो। कौन सा, बोकारो। कहां पर है, झारखंड के अंदर है। किसके सहयोग से दोस्तों, रूस की हेल्प से इसको लगाया गया। राउरकेला स्टील प्लांट ये मेरे लाडलो उड़ीसा के अंदर है। कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है। और छाप लेना, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। देखिए अगर तुमसे
तुमसे पूछे भिलाई दोस्तों, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में, कहां पर? छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से लगाया गया। अगर पूछे राउरकेला उड़ीसा जर्मनी, बोकारो झारखंड रूस। अगर पूछे दुर्गापुरा, कौन सा? दुर्गापुरा दोस्तों, ये छाप लेना आप, ये आपके दुर्गापुरा जो है वेस्ट बंगाल में है और दोस्तों इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, तुम्हें तैयार रहना है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? ये छापना सिक्किम की है। किसकी दोस्तों? सिक्किम। अगर पूछे अधिकतम जनसंख्या किसकी है? क्या? अगर पूछे दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से मैक्सिमम कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और मिनिमम कहां पर है? मिनिमम छाप लो, सिक्किम के अंदर है। और अगर पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से तो छाप लेना, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य दोस्तों वो है गोवा वाले बीच पर। ओजोन छिद्र की खोज किसने की? छाप के रखना, ओजोन में से क्वेश्चन छपेगा। क्या? ओजोन में से छपेगा। देखिए ओजोन की बात करूं, किसकी दोस्तों? ओजोन की बात करूं, इसका फॉर्मूला है O3। क्या है? O3। कैसे कलर की गैस है? नीले रंग की गैस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा किस मंडल में मिलती है? समताप मंडल में मिलती है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ये किसको रोकती है? यूवी किरण को रोकती है। और इससे क्या होता है? इससे होता है स्किन का कैंसर। अगर तुमसे पूछे ओजोन जो है दोस्तों, क्या ओजोन परत में जो छिद्र हुआ ये किसने खोजा? फोरमैन ने खोजा। और रसगुल्लो कहां पर खोजा? अंटार्कटिका के ऊपर खोजा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ? 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। छाप के रखना, ओजोन दिवस कब बनाते हैं? 16 सितंबर को बनाते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये किसको रोकेगा? ये रोकेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीऑन। किसको दोस्तों? फ्रीऑन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको रोकेगा। अच्छा क्वेश्चन है ओजोन परत के बारे में। फिर देखना रिकेट्स रोग की संबंध किस विटामिन से है? यह है दोस्तों विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी। इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरोल इसका नाम है। और इस रोग को बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। सूर्य के क्या? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन दोस्तों डी मिलता है। क्या? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? 10 बहाने करके ले गया दिल। क्या? ले गया दिल। देखिए अगर पूछे 10वीं अनुसूची दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 से जोड़ी गई। अगर पूछे है क्या? दल बदल रोकने के लिए दोस्तों यह अनुसूची बनाई गई है। रोनाल्ड रोस, याद करो रिया दोस्तों, रिया को क्या आएगा? रिया को आएगा रोना। और रिया से क्या बना? रिया से बना मलेरिया। क्या बना दोस्तों? मलेरिया। तो रोनाल्ड रोस का संबंध है मलेरिया। और मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। किससे दोस्तों? प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम कौन सा है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और अगर आपसे पूछे मलेरिया इसका उन्मूलन का लक्ष्य कितना है? 2030 इसका लक्ष्य है। और सिनकोना कुनेन दोस्तों, क्या? सिनकोना कुनेन जो है इससे इसकी दवाई तैयार होती है। अगला, कुचिपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल डांस है? सभी के सभी क्लासिकल डांस 10 बार तुमको पढ़ाए दोस्तों। कुचिपुड़ी जो है याद करो, पूड़ी आदि आंध्र प्रदेश। कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। और रसगुल्लो इसे बोलते हैं थाल नृत्य। और पूड़ी खाकर कैसे मटके की तरह हो जाओगे, तो इसे कहते हैं मटका नृत्य। करने वाले कलाकार 2 फेमस कलाकार हैं, शोभा नायडू। कौन है दोस्तों? शोभा नायडू और यामिनी कृष्ण मूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। दोनों ध्यान रखना, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पक्षियों का अध्ययन, अरे पक्षियां, ऑर्निथोलॉजी। तुम तो इतना ध्यान रखना, उड़ना। क्या? पक्षियों का मतलब है उड़ना। तो मेरे दोस्तों उड़ना से क्या बन गया? उड़ना से बन गया ऑर्निथोलॉजी। क्या बन गया? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का दोस्तों वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। कौन है? सलीम अली वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। क्या है? इसको भी लिख लो, सबसे छोटा पक्षी दोस्तों यह है रसगुल्लो, हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड है सबसे छोटा पक्षी। अगला क्वेश्चन देखो, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या? मैं
एक साथ लिखवा रहा हूं 10-5 दोस्तों रासायनिक सूत्र। देखिएगा, अगर तुमसे पूछे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाने का सोडा, क्या खाने का सोडा दोस्तों, जिसको कहते हैं हम बैंकिंग दोस्तों, क्या बैंकिंग सोडा, इसका क्या है फॉर्मूला, इसका है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर तुमसे पूछे धोने का सोडा का सूत्र क्या है दोस्तों, धोने का सोडा जो है ये छाप लेना, ये कहते हैं दोस्तों क्या, वॉशिंग पाउडर और Na2CO3। मतलब इसमें क्या नहीं आएगा, ये बाई दोस्तों, बाई बनाएगी खाना, क्या बाई बनाएगी खाना, तो बाई नहीं आएगा, सोडियम कार्बोनेट। अगर तुमसे पूछे नीला थोता, अरे मेरे नीले थोतो क्या हाल है, नीला थोता लिखना CuSO4, क्या कॉपर सल्फेट जो है ये है दोस्तों नीला थोता। क्या है? नीला थोता। अरे मेरे जिप्सम क्या हाल है, जिप्सम लिख लो, जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O। अगर इसमें से 1.5 अणु पानी का निकाल दूं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताओ। बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये दोस्तों कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 के अंदर मद्रास में इनका अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के पहले अंग्रेज, क्या दोस्तों, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ध्यान रखना, तुम रसगुल्लो ए ओ हुम मत लगा के आना। क्या? ए ओ हुम मत लगाना। जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले अंग्रेज थे। क्या थे? कांग्रेस के पहले अंग्रेज। शिकागो किस झील के किनारे है दोस्तों? सभी जानते हो, मिशिगन। किसके किनारे है? मिशिगन के किनारे। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। अब देखना, 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूं, बड़े महत्वपूर्ण, क्या कतई जहर महत्वपूर्ण है। सुनिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट तो 11वीं अनुसूची हो गई, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत का गठन। अगर पूछे 2 अक्टूबर 1959 दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहां से स्टार्ट होती है? नागौर राजस्थान से स्टार्ट होती है। और किस समिति की सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति। क्या? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर स्टार्ट होती है। मधुमक्खी पालन का किस नाम से जाना जाता है? 5-6 लिखवा रहा हूं, एक साथ छाप लो। क्या? एक साथ छाप लो। मधुमक्खी पालन क्या दोस्तों? वीटी कल्चर। सबसे अधिक बार टपकने वाला रसगुल्ला, लिखो, टपकने वाला रसगुल्ला है वीटी कल्चर। अंगूर की खेती किसकी दोस्तों? अंगूर की खेती है वीटी कल्चर। अगर आपसे पूछे सैरी कल्चर, तो सैरी कल्चर क्या है दोस्तों? सैरी, याद रखना, सैरी का मतलब है साड़ी, और साड़ी किसकी? रेशम कीट पालन। क्या? रेशम कीट पालन। अगर आपसे पूछे एपी कल्चर दोस्तों, एपी कल्चर है मधुमक्खी पालन। क्या है? मधुमक्खी पालन। अगर पूछे इंपोर्टेंट है वर्मी कल्चर। क्या? वर्मी कल्चर केंचुआ पालन, लगाना, इंपोर्टेंट है केंचुआ पालन दोस्तों, वर्मी कल्चर। किसान का मित्र किसको कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं केंचुआ। किसको? केंचुआ। पीसी कल्चर दोस्तों, पीसी कल्चर है दोस्तों मछली पालन। कौन सा है? मछली पालन है पीसी कल्चर। सारे ध्यान रखना। ओलिरो, बिल्कुल कतई जहर है दोस्तों, ओलिरो कल्चर। ध्यान रखना, ओलिरो कल्चर जो है यह है दोस्तों, नोट करो, सब्जी। किससे है? सब्जी से संबंधित है ओलिरो कल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? लिख लो, पेनिसिलिन। किसकी खोज की? पेनिसिलिन की खोज की दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर देखना, सोडियम कार्बोनेट बोल चुका हूं दोस्तों, धोने का सोडा। क्या? धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट। 9वीं अनुसूची संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? यह है दोस्तों पहला संविधान संशोधन सन 1951। कब? सन 1951। भूमि सुधार किससे संबंधित है? भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा, तो भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन 1951। भारत के संविधान में, मूल संविधान में
कितनी रसगुल्लो? भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में दोस्तों 12 है। कितनी है? वर्तमान में 12 है और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। हाइड्रोफोबिया, मैंने कहा ना, फोबिया का मतलब है डर। क्या है? डर दोस्तों। हाइड्रो का मतलब है पानी से डर। और ये कौन सा रोग है? यह है दोस्तों रेबीज। किस वायरस से होता है? रैबिडो वायरस से होता है। और इसका टीका किसने खोजा है? लुई पास्चर ने इसका टीका खोजा है। अगर तुमसे पूछे ऊंचाई से डर, एक्रोफोबिया, लिख लो दोस्तों, ऊंचाई से डर, एक्रोफोबिया जो है यह है ऊंचाई से डर। पुस्ताज घास के मैदान किस देश में? चलिए करते हैं पोस्टमार्टम दोस्तों। किसका? पुस्ताज घास के मैदान का। छापिए महत्वपूर्ण घास के मैदान। यही तो तरीका है, एक ही बार में, क्या एक ही बार में दोस्तों पूरा रायता फैला लो। क्या? पूरा रायता फैला लो। फिर झंडू बाम कहां से पूछेगा? पूछने दो। क्या? पूछने दो। देखिए अगर तुमसे पूछे दोस्तों पुस्ताज घास के मैदान, लिख लेना ये हंगरी के अंदर है। कहां पर? हंगरी। कौन सी नदी है? डैन्यूब नदी। कौन सी? डैन्यूब नदी। हंगरी की राजधानी क्या है? अरे बुडापेस्ट कर रहा है। क्या? बुडापेस्ट कर रहा है। बुडापेस्ट। कौन सी? बुडापेस्ट। दूसरा लिखिएगा दोस्तों सेलवाज। कौन सा है? सेलवाज घास के मैदान। ये अमेजन नदी बेसिन में है, ब्राजील के अंदर। कहां पर है? ब्राजील के अंदर। लानोज घास के मैदान दोस्तों ये लिखना वेनेजुएला। कहां पर है? वेनेजुएला। और यहीं पर दोस्तों एंजिल वाटरफॉल है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात, सबसे ऊंचा वाटरफॉल। इसके बाद में वेल्स घास के मैदान ये लिखना दोस्तों साउथ अफ्रीका के अंदर है। डाउन्स घास के मैदान ये छापना रसगुल्लो, डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और रसगुल्लो अगर आपसे पूछे कौन सा? पंपाज घास के मैदान, तो लिख लेना अर्जेंटीना के अंदर है पंपाज घास के मैदान। एक साथ ही छाप लो। फिर देखो लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं? कतई जहर क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके अंदर टोटल 22 मेंबर होते हैं। कितने? 22 है, जिसमें से 15 तो लोकसभा से होते हैं, 7 दोस्तों राज्यसभा से होते हैं। और छाप के रखना विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है और अधीर रंजन चौधरी मेरे दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्या है? अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं। अलमाटी बांध, अलमाटी माटी किसने खाई थी? भगवान श्री कृष्ण। किसने दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण ने खाई माटी और फिर किया नाटक। क्या किया? नाटक किया। नाटक से बन गया कर्नाटक। क्या बना? कर्नाटक। और कृष्ण से बन गया कृष्णा नदी। कौन सी दोस्तों? कृष्णा नदी बन गई और कर्नाटक। इसी के साथ में कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन दोस्तों बांध है। कौन सा? नागार्जुन श्री सेलम। ये भी कहां पर है? कृष्णा नदी के ऊपर। कावेरी नदी पूछ ले। क्या पूछ ले? कावेरी नदी दोस्तों इस पर एक तो मैट्टूर बांध है। कौन सा? मैट्टूर। एक है कृष्ण राज सागर बांध। कौन सा? कृष्ण राज सागर बांध। छाप के रखना, पूछ सकता है। फिर देखना सुरेश तेंदुलकर, कह चुका हूं गरीबी किस संबंधित है दोस्तों? गरीबी से संबंधित है सुरेश तेंदुलकर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर कौन से हैं? लिख लेना 5 मेंबर स्थायी है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अगर तुमसे पूछे, क्या तुमसे पूछ ले रसगुल्लो 5 में कौन कौन से हैं? रूसने के बाद तुम्हारा फेस देखने लायक होता है। रूस है दोस्तों, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। ये 5 मेंबर है वीटो पावर। क्या है? वीटो पावर वाले मेंबर। 10 है अस्थायी, जिसमें भारत शामिल हो चुका है। कौन सी बार हुआ है? 8वीं बार हुआ है। छठ पूजा का संबंध किस राज्य से है? छाप लो, यह है दोस्तों बिहार। कौन सा है? बिहार। और इसमें नदी का बड़ा महत्व है। क्या दोस्तों? नदी का इसमें बड़ा महत्व है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर यह है केरल के अंदर। कहां पर है? केरल के अंदर है दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर। अच्छा क्वेश्चन है, छाप के रखना। कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। क्या होता है? एंथ्रेसाइट। लेकिन सबसे अधिक दोस्तों कौन सा कोयला भारत में मिलता है? बिटुमिनस मिलता है। कौन सा? भारत में सबसे अधिक कोयला कौन सा है दोस्तों? बिटुमिनस। विश्व का काला प्रदेश किसको कहते हैं? क्या विश्व का काला प्रदेश दोस्तों किसको कहते हैं? लिख लो
जर्मनी का रूर क्षेत्र, कौन सा? जर्मनी का रूर क्षेत्र। और भारत का काला प्रदेश, ये भी छाप रखना, दामोदर नदी, कौन सी दोस्तों? दामोदर जो नदी है इसे कहते हैं भारत का रूर क्षेत्र। क्या? भारत का रूर क्षेत्र, काला प्रदेश। पिंक बॉल का उपयोग पहले किस स्टेडियम में हुआ? ईडन गार्डन स्टेडियम। किसमें दोस्तों? ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के बीच में होता है। जीतता कौन है? इंडिया इसको जीतता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, पोंगल का संबंध किस राज्य से है? पोंगल दोस्तों तमिलनाडु। कहां पर होता है? तमिलनाडु में होता है। 4 दिन चलता है। कितने? 4 दिन चलता है। और इसी में दोस्तों एक क्या होता है? एक दौड़ होती है, प्रतियोगिता होती है, जल्लीकट्टू। अरे याद करो, जल्लीकट्टू क्या है दोस्तों? बैल के सींग में क्या सिक्कों की पोटरी बांधते हैं और फिर बैल को दौड़ाते हैं। क्या? दौड़ाते हैं। जो खोल लेगा वो विजेता होगा और जो नहीं खोलेगा भाई साहब वो हवा में उछलेगा। क्या? वो हवा में उछलेगा। मीनाक्षी मंदिर किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली। साउथ के जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में है। नॉर्थ के जो मंदिर है दोस्तों ये ध्यान रखना नागर शैली में। क्या? नागर में। और मेरे दोस्तों नॉर्थ और साउथ के बीच वाले हिस्से में मिलती है बेसर शैली। कौन सी मिलती है? बेसर शैली। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों बेगई नदी के किनारे तमिलनाडु मदुरई में स्थित है। कहां पर? मदुरई में, तमिलनाडु में स्थित है। लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो लिख लो, लोहा जो है दोस्तों ये होता है किससे? हेमेटाइट। किससे होता है? हेमेटाइट से होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे बढ़िया कौन सा है? मैग्नेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट। Fe3O4 पृथ्वी के केंद्र में कौन सा मिलता है? Fe3O4 मैग्नेटाइट मिलता है। लाफिंग गैस, अरे रसगुल्लो, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह है दोस्तों लाफिंग गैस। कौन सी है? लाफिंग गैस। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? नहीं होता। क्या? नहीं होता दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल। ये एक स्थायी दोस्तों सदन है, लेकिन इसका जो मेंबर है ना इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। क्या होता है? मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष। अनुच्छेद कौन सा है? 80 है। अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं? 250। इस 250 में से 12 मेंबर दोस्तों राष्ट्रपति चुनता है। कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। लोकसभा संविधान के किस अनुच्छेद में? अरे याद करो, सरला। किसको करोगे? सरला को करो। पेपर में मत करना। क्या? बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या? जाने का नहीं दोस्तों। सरला 79, 80 और 81 संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा दोस्तों संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर। किसमें? 81 के अंदर है। भारत में अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? मैंने कहा ना आपसे, बिटुमिनस प्रकार का। किसका दोस्तों? बिटुमिनस प्रकार का है सबसे अधिक कोयला। जल्लीकट्टू का संबंध किस त्योहार से है? पोंगल से दोस्तों। किससे? पोंगल। अगर पूछे ओणम तो ध्यान रखना ओणम तो है केरल। कहां का है? केरल का है दोस्तों ओणम। और अगर आपसे पूछे पोंगल, यह है तमिलनाडु। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? स्टार लगा लो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के समय। किस वंश के समय? गंग वंश के समय हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा यहां पर किसने करवाया? नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया। क्या? नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया। और दोस्तों क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं ब्लैक पैगोडा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा भी इसी को कहते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताओ, सप्त पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? क्या? सप्त पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? इसका आंसर बताना है तुमको। सप्त पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहां पर स्थित है? ओडिशा के अंदर स्थित है। फिर देखिए H2SO4 कितने दोस्तों? ध्यान रखना इसमें 24 पहिए हैं और 7 दोस्तों 7 घोड़े जो हैं वो रथ को खींच रहे हैं। ध्यान रखना 24 पहिए और 7 रथ दोस्तों इसमें जो घोड़े हैं वो खींच रहे हैं किसको? इस मंदिर को, सूर्य मंदिर को खींच रहे हैं। H2SO4 इसको बोलते हैं दोस्तों किसका? गंधक का तेजाब। किसका? गंधक का तेजाब। क्योंकि ध्यान रखना H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फर को बोलते हैं गंधक। क्या बोलते हैं? गंधक। और रबड़ का वल्कनीकरण किसके द्वारा होता है? यह बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस का दोस्तों। रबड़ का वल्कनीकरण। क्या? रबड़ का वल्कनीकरण
आयनीकरण सल्फर के द्वारा होता है। और अगर पूछ ले दोस्तों अम्ल वर्षा, कौन सी अम्ल वर्षा, ये मेरे दोस्तों किस किस अम्ल के द्वारा होती है, तो लिखना अम्ल वर्षा जो है रसगुल्लो, अम्ल वर्षा एसिड रेन, ये अम्ल वर्षा जो है एक तो H2SO4 और एक HNO3 मतलब कि नाइट्रिक अम्ल दोस्तों, और एक ध्यान रखना सल्फ्यूरिक अम्ल, इनके कारण होती है अम्ल वर्षा, कौन सी एसिड रेन। चलिए बिल्कुल मेरे दोस्तों, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, क्या पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, यह मिला है GS कुरूप, किसको मिला है, GS कुरूप मलयालम भाषा के लिए। अगर पूछे 55वां किसको मिला है, यह मिला है अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, किसको मिला दोस्तों, नंबूदरी को मिला है, यह भी मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। जो रथ मंदिर है ना दोस्तों, इन रथ मंदिर को बोलते हैं सप्त पैगोड़ा, क्या बोलते हैं, सप्त पैगोड़ा कहते हैं रथ मंदिरों को। बिहू नृत्य है किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, असम, किससे है, असम, असम से ही दोस्तों कामाख्या माता का मंदिर है, और यहां पर अंबुबाची मेला है, कौन सा है, अंबुबाची मेला। असम से ही सत्रिय क्लासिकल डांस कौन सा है, सत्रिय क्लासिकल डांस असम से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है, लिख लो 25 जनवरी 1950 को होती है। और एक क्वेश्चन और छाप लेना, उस समय भारत में दोस्तों एक ही होता था इसके अंदर मेंबर, और सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सुकुमार सेन। वर्तमान में सुनील अरोड़ा है, कौन है, सुनील अरोड़ा है दोस्तों। और ध्यान रखना वर्तमान में 2 मेंबर और हैं, एक सुशील चंद्रा और एक दोस्तों राजीव कुमार। राजीव कुमार किसके स्थान पर आए, अशोक लवासा के स्थान पर आए हैं। ऑपरेशन पोलो, अरे याद करो, निजामों को दोस्तों दौड़ाया था हमने, कहां से, हैदराबाद से, कहां से, हैदराबाद। और पूछ ले हैदराबाद किस नदी पर है, मूसी नदी पर है दोस्तों। ऑपरेशन पोलो 1948 में स्टार्ट हुआ, क्या 1948। हमने गोवा से किसको भगाया, पुर्तगाली, किसको दोस्तों, छाप लेना, हमने जो गोवा है इससे मेरे लाडलो पुर्तगालियों को भगाया, किसको, पुर्तगालियों को। हमने दोस्तों पुदुचेरी से किसको भगाया, पुदुचेरी से भगाया फ्रांस, किसको भगाया, फ्रांस को भगाया। नोबेल पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को देते हैं नोबेल पुरस्कार। कब स्टार्ट हुए, 1901 में स्टार्ट हुआ नोबेल पुरस्कार। कितने क्षेत्र में मिलते हैं, वर्तमान में 6 क्षेत्र में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं दोस्तों, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन एक नोबेल पुरस्कार है शांति का नोबेल पुरस्कार, जो दोस्तों नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, छाप के रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, क्या कितने अंग हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के, आपके रखना टोटल 6 अंग हैं। यूएनओ कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। लेकिन इसमें से जो न्यास परिषद है ये वर्तमान में दोस्तों काम नहीं कर रहा, क्या काम नहीं कर रहा है, कौन, न्यास परिषद। टोटल अंग है 6 रसगुल्लो। मेंबर कितने हैं, 193 देश इसमें मेंबर है। रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर होती है, यंग हिल्टन आयोग, क्या यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है। पब्लिक सर्विस जो है, सिविल सेवा दोस्तों, सिविल सेवा किसकी सिफारिश पर है, छाप के रखना, ली आयोग। कौन सा दोस्तों, सिविल सेवा जो है यह है, ध्यान रखना, सिविल सेवा PSC पब्लिक सर्विस कमीशन ली आयोग की सिफारिश पर। और एक क्वेश्चन और है, अधिनियम कब का है, 1934 का है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुनहर किन 2 झीलों के बीच में, छाप के रखना दोस्तों, सुपीरियर किसके बीच में, सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में है। शू नहर कहां पर है, सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वो है रसगुल्लो सुपीरियर, कौन सी, सुपीरियर। लौह इस्पात उद्योग के लिए सुपीरियर झील फेमस है, कौन सी, सुपीरियर झील फेमस है लौह इस्पात उद्योग के लिए। यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है दोनों सब झील, क्या यूएसए और कनाडा की सीमा पर। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन दोस्तों, और जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड। और याद करो किसके लिए दोस्तों, सैफुद्दीन किचलू, किसके लिए, सैफुद्दीन किचलू, इनके पंजाब से निकालने के विरोध में आंदोलन, विरोध में शांतिपूर्ण दोस्तों धरना दिया जा रहा था। किसने गोलियां चलवा दी, डायर ने
गोलियां चलवा दी। और तुमसे अगर पूछे, क्या तुमसे पूछे इसके लिए दोस्तों कौन उद्यम सिंह ठोक कर आए लंदन के अंदर, और कौन सा आयोग बना, हंटर आयोग। छाप के रखना दोस्तों, इसके लिए एक समिति बनती है हंटर समिति, जिसमें डायर को दोस्तों निर्दोष घोषित कर दिया। धुआंधार जलप्रपात कह चुका हूं, नर्मदा नदी के ऊपर है धुआंधार जलप्रपात। और जोग वाटरफॉल, अरे याद करो, शराबी आंखें जोगी दोस्तों, शरावती नदी है, जोग वाटरफॉल कर्नाटक के अंदर। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है? मैं बता चुका हूं, समताप मंडल। अब क्या कीजिए, वायुमंडल के जो भाग है ना उनको दोस्तों पढ़ लीजिए। क्या पढ़ा देता हूं उनको। देखिए ये तो हो गया अपना गोला, पृथ्वी हो गई दोस्तों। पृथ्वी के ऊपर पहला हिस्सा किसका है? यह है दोस्तों क्षोभ मंडल। किसका है? क्षोभ मंडल का है, ट्रोपोस्फीयर। जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो इसी के अंदर होती है। इसके ऊपर है समताप मंडल। कौन सा है? समताप मंडल। ओजोन परत दोस्तों इसी के अंदर मिलती है। और जो एरोप्लेन है वो भी मेरे लाडलो कहां चलते हैं? वो भी चलते हैं इसी के अंदर, समताप मंडल में। फिर है दोस्तों मध्य मंडल। और फिर दोस्तों आगे हमारे लिए दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में और ओजोन परत समताप मंडल में। आगे आइए, अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपाज घास कहते हैं। और यहीं पर एक घास मिलती है अल्फाफा घास। लिखना दोस्तों, यहीं पर एक बड़ी फेमस घास है अल्फाफा घास। और अर्जेंटीना में दोस्तों जो मरुस्थल है उसका नाम है पैटागोनिया मरुस्थल। कौन सा है? पैटागोनिया मरुस्थल। दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम क्या है? छाप के रखना, इनकी बुक का नाम है अन ब्रिटिश रूल। क्या दोस्तों? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर आपसे पूछे क्या इनकी बुक का नाम है दोस्तों? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध व्यक्ति दोस्तों, किसके? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लिख लेना, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे मेरे दोस्तों, वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों। कोशिका के अंदर, किसके अंदर? कोशिका के अंदर। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन, मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। अगर पूछे जीवित कोशिका दोस्तों, इसकी खोज की थी लियू वैन होक। किसने की? लियू वैन होक ने। कोशिका का सबसे छोटा अंग, क्या सबसे छोटा अंग दोस्तों? ये याद रखना, राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछे कोशिका का, जो कोशिका है मेरे लाडलो, इसमें होती है एक आत्मघाती थैली। क्या होती है? आत्मघाती थैली, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है लाइसोसोम। क्या है दोस्तों? लाइसोसोम जो है इसको कहते हैं आत्मघाती थैली, लाइसोसोम को। और अगर पूछ ले आपसे कोशिका का परिवहन अंग कौन सा है? फटाफट बताओ दोस्तों, कोशिका का परिवहन अंग कौन सा है? जल्दी से छाप के बताओ इसका आंसर। और कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है? यह है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। तो दोस्तों गोल्जी बॉडी, क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी जो है ये सही आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? लिख लेना, उड़ीसा के अंदर है। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है सिमिलीपाल भीतरकणिका। कौन सा? भीतरकणिका दोस्तों। और गहीर माथा, कौन सा? गहीर माथा जो है ये भी आपके उड़ीसा के अंदर स्थित है। फिर देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है? 24 अक्टूबर को बनाते हैं, 24 जनवरी को बनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर तुमसे पूछे अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाते हैं? 11 अक्टूबर को बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। धन विधेयक संसद के किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? छाप के रखना दोस्तों, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है। स्टार लगा लो। क्या? स्टार लगा लो दोस्तों। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक
नहीं होती। क्या ज्वाइंट सिटिंग जो है ये धन विधेयक पर नहीं होती है। ज्वाइंट सिटिंग का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 108 और धन विधेयक का दोस्तों इसका है 110। और एक कतई जहर क्वेश्चन छाप के रखना दोस्तों, ज्वाइंट सिटिंग में कौन भाग नहीं लेता? तो लिख लेना, इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति। छाप के रखना, कौन भाग नहीं लेता? तो ये दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है या फिर राज्यसभा का सभापति जो है ये इसमें भाग नहीं लेता। अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर जो है, अध्यक्ष जो है ओम बिड़ला साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। डाउन्स घास के मैदान, प्यासी धरती ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलते हैं। कौन से? डाउन्स घास के मैदान। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? इससे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट हुआ। दांडी मार्च दोस्तों 12 मार्च से स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल तक चला। क्या? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी के बीच की यात्रा है। नमक कर तोड़ो संबंधित थी। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? छाप लो रसगुल्लो, सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। यह दोस्तों एक ऐसी बैंक है जिसका मुख्यालय ना तो दिल्ली में है और ना दोस्तों मुंबई में, इसलिए अलग से पढ़ा रहा हूं। सिडबी बैंक का मुख्यालय ये दोस्तों लखनऊ के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग किस देश में दोस्तों? यह है कनाडा के अंदर। कहां पर है? कनाडा में है विनिपेग। कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है? ओटावा। यहीं पर स्थित है दोस्तों मॉन्ट्रियल। कौन सा? मॉन्ट्रियल। यहीं पर स्थित है क्यूबेक। क्या है दोस्तों? क्यूबेक। और कनाडा में ध्यान रखना सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? वो है दोस्तों कनाडा। कौन है? कनाडा। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी नहीं था। क्या? एक भी नहीं था मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य। अगर तुमसे पूछे किस संविधान संशोधन से आए? 42वां संविधान संशोधन 1976 से दोस्तों याद रखना। 42वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ? 1977 से लागू हुआ। आया दोस्तों 1976 में था, लागू 1977 से हुआ। फिर तुमसे पूछेगा किस समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस देश से लिया? ये लिया दोस्तों सोवियत संघ। किससे लिया है? सोवियत संघ से लिया। रसगुल्लो कितने लिए थे? 10 लिए। कितने लिए? 10। अब कितने हैं? अब है 11। 11वां किससे आया? 86वें संविधान संशोधन सन 2002 से शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों आया। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? कुछ का नाम लिख रहा हूं, छाप के रखना। क्या? छाप के रखना दोस्तों। नाबार्ड कौन सी बैंक है? नाबार्ड बैंक। पहला दोस्तों 12 जुलाई 1980 दोस्तों 12 जुलाई 1982 को स्थापना होती है शिव रमन समिति। कौन सी है? शिव रमन समिति की सिफारिश पर। और पूछे वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय मुंबई में है और गोविंद चिंतालू दोस्तों इसके अध्यक्ष है। कौन है? गोविंद चिंतालू। बैंकिंग क्षेत्र के लिए, क्या? बैंकिंग क्षेत्र, छाप के रखना इसको। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए दोस्तों कौन सी समिति है? नरसिम्हन समिति। कौन सी है? नरसिम्हन समिति। और बैंकिंग क्षेत्र के लिए दोस्तों इंद्रधनुष योजना आती है। कौन सी आती है? इंद्रधनुष योजना। कंफ्यूज मत होना, मिशन इंद्रधनुष पूछे। क्या? अगर पूछे तुमसे मिशन इंद्रधनुष, क्या पूछे? मिशन इंद्रधनुष। ये मेरे दोस्तों टीकाकरण से संबंधित है। किससे? टीकाकरण से। लेकिन अगर पूछे इंद्रधनुष योजना, ये रसगुल्लो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, छाप के रखना। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कतई जहर क्वेश्चन है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कहते हैं कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? छाप के रखना, मेकाले की अध्यक्षता में बनाया गया। और मेरे दोस्तों उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। याद करो भारत दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर था क्लाइव। कौन था? क्लाइव। झंडू बाम अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का दोस्तों पहला वायसराय कौन था? तो वो था आपका कैनिंग। कौन था? कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय। तो हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।
रहना और ध्यान रखना, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। क्या इतिहास बदलेगा? और मेरे लाडलो, मुझे इतिहास बदलना है, मुझे इतिहास रचना है। कहते हैं ना, वक्त हमारा भी आएगा और अगर नहीं आया तो घसीट कर लाएंगे। क्या घसीट कर लाएंगे? और अंत में एक ही बात तुमसे कहूंगा दोस्तों, बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। उठाओ गांडीव और दोस्तों पेपर को नस्ते नाबूद कर दो। बस हार मत मानना। क्या हार मत मानना? कभी कभी दोस्तों, कभी कभी मंजिल तुमसे दूर भागेगी, तुम डटकर पीछा करते रहना, एक दिन मंजिल तुम्हें गले लगाएगी।